पुत्र करके आरंभ में आने के बाद हनुमान जी की जन्म के बारे में सुंदर कांड में चतुर्थ सर्ग में षष्ठीतमा इसमें पहली बार हनुमान जी की जन्म के बारे में जांबवंत ने सुनाता है। हनुमान जी समुद्र उल्लंघन करने के समय तुम्हारी जन्म ऐसे हुआ, तब हाँ कौन सुनाता है? जांबवंत हनुमान जी को सुनाता है। तब हनुमान जी सब सुनने के बाद जब लंका जाने के बाद सीता मैया को देखने के बाद स्वपरिचय करने के लिए कौन किसको अपने जन्म के बारे में सुना रहे हैं? कोई और व्यक्ति नहीं है, साक्षात हनुमान जी अपने जन्म के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में, किस समय मेरा जन्म हुआ, वो सभी सीता मैया को निवेदन करते हैं। यह अद्भुत प्रमाण है। ये होने के बाद उत्तरकांड होता है। उत्तरकांड में ऐसे अद्भुत चीज है। श्री राम भगवान अयोध्या जाने के बाद वहां अगस्त्य महर्षि आता है। जब अगस्त्य महर्षि से श्री राम भगवान पूछता है प्रश्न, युद्ध रणरंग में सब वीरों को देखा हमें, परंतु हनुमान जी की जैसे पराक्रमी कहीं नहीं मिला। तब श्री राम भगवान महर्षि से पूछता है, हनुमान जी के बारे में थोड़ा जन्म के बारे में सब जानकारी हमको दीजिए। तब साक्षात श्री राम भगवान को अगस्त्य महर्षि ने हनुमान जी की कथा के बारे में सुनाता है। वो भी कैसे? पुरस्तात हनुमान जी को सामने रखकर, अभी हम हैं महाराज जी को, पाठक जी का जन्म की वृत्तांत महाराज जी के सामने हम महाराज जी को सुना रहे हैं। जब उसको सुना रहे हैं यह यथा तत्व, इसमें कोई संशय नहीं, वहां नहीं यहां नहीं, कि अभी तक बहुत सारी कहानी हम देख चुका, सुन चुका, परंतु उसमें से विश्लेषण करके जन्म के बारे में बोल दिए। अभी ये हो गया ना, विश्लेषण रूप से श्लोक भी बोलेंगे। अभी हनुमान जी का जन्म की प्रक्रिया होता है ना, वो जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हनुमान जी का एकादश रुद्र अवतार, शंकर भगवान की अवतार, ये होने के बाद वायु का अवतार भी, वायु का अंश भी, ये होने के बाद केशनी अंजनी दंपतियों का पुत्र, यह 3 प्रकार की होता है। मनुष्य का जन्म है तो सामान्य है, देवता लोगों का जन्म है तो दिव्य होता है। पहले घट्ट क्या होना है कि शंकर भगवान का वीर्य से हनुमान जी का जन्म उत्पत्ति का घटन होना चाहिए। तब शंकर भगवान की जो एकादश रुद्र अंश है, जब वहां से जो वीर्य लोक कल्याण के लिए जब आया, उसको संरक्षण करने के लिए पुराणों के अनुसार गौतम पुत्रिका की कन्या का कान में उसको निक्षिप्त किया। ये कहानी पुराणों में, उसको हम मना नहीं करना चाहिए, तो समन्वय करना चाहिए। यह समन्वय करने की बात है। तो यहां शंकर भगवान की एकादश रुद्र के अवतार की वीर आ गया, जन्म नहीं हुआ, ये याद रख लिए। ये होने के बाद वायु अनुग्रह करना चाहिए, वायु अनुग्रह भी जोड़ना चाहिए। इसमें जब तपस्थली होता है, हनुमान जी का जो माता है अंजनी मैया, यह नासिक में अंजनेरी पर्वत है। यहां हो सकता है कि माता यहां आकर तप किया, अंजनी का तपस्थली है, क्योंकि हम सभी प्रमाण देखना चाहिए। कल इंटरनेट में दिखाए तो भी देखा हमें, बाद में डिसाइड होगा क्या प्रमाण है क्या अप्रमाण है। तो ये शंकर भगवान के अनुग्रह हो जाने के बाद यहां से अपना स्थान चले गया किष्किंधा, वहां केसरी अंजनी दंपतियों से निवास करने लगा। तब मातंग महर्षि के आश्रम में जाता है माता, ये भी पुराणों में है। तब वहां आशीर्वाद मिलने के बाद एक दिन पिताजी केसरी गोकर्ण में राक्षस को संहार करने के लिए जाता है, राक्षस को संहार कर लेता है, प्रक्रिया वहां खत्म हो गया। फिर वहां से ऐसे महाकवि का धर्मपत्नी की गर्भ से मेरा जन्म हुआ, ये लेकर गोकर्ण पद को लेकर कर्नाटक में गोकर्ण वाले लोग ये फायदा उठा दिए, गोकर्ण में हनुमान जी का जन्म हो गया, उसको भी खंडन हो गया। वो भी लिख के दे दिया कि किष्किंधा का गोकर्ण का हो गया, निरूपण हो गया। इतना ही नहीं, तिरुमला तिरुपति देवस्थान लोग हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। एफिडेविट में तिरुमला तिरुपति वाले लोग लिखता है, अभी सामान्य पब्लिक मीटिंग में झूठ बोल सकते हैं, कोर्ट में नहीं हो सकता है ना। कोर्ट में तिरुमला तिरुपति वाले लोग एफिडेविट में लिखकर दे दिया कि हनुमान जी यहाँ जन्म हुआ करके हम जो बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ हुआ।
परंतु लोगों को मानने के लिए यहां आकर ये आप मानना ही करके हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे लिख के दे दिया। कोर्ट की डॉक्यूमेंट बोल रही है, डॉक्यूमेंट कॉपी भी देते हैं। इससे क्या प्रूव हो गया? तिरुपति भी नकली प्रूव हो गया। एक मिनट अभी बचा क्या है? पंपा क्षेत्र, किष्किंधा, नासिक और अन्य जगह में भी जाएंगे। एक एक छोर को निकाल दिया तो असली पता चल जाता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है भैया, सुनिए, ये एक दिन की प्रक्रिया, इसीलिए 12 वर्ष तक प्रक्रिया में निकला, क्योंकि भविष्य पीढ़ियों को ये समस्या नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बराबर है, लेकिन आप जो हनुमान जी के जन्म की कथा बता रहे हो और उसी से जुड़कर आप अंजनेरी का भी उल्लेख कर रहे हो, तो क्या ये पूरा वाल्मीकि रामायण का आप आधार ले रहे हो या ब्रह्म पुराण का भी ले रहे हो? हाँ वही प्रश्न। अभी यहाँ हमें या वाल्मीकि रामायण को लेना चाहिए, पुराणों को लेना चाहिए? पंडित जी यही आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। वर्तमान स्थिति में हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, आप समझ रहे हैं ना? वर्तमान कल्प में, वर्तमान स्थिति में हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके लिए कौन सा ग्रंथ प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की जन्म स्थल क्या बोला? ततस्तुष्ट एवं मुक्ता ततस्तुष्ट जननीते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे तव गर्षभम। ये मूल श्लोक है। ये कौन बोल रहे हैं? जाम्बवंत जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हारी माता गुहा में तुमको जन्म दिया। यहाँ जो व्याकरण की भाषा नहीं जानता है ना, वो गुहा के माने, अरे हमारे पास कश्मीर में भी गुहाएं, कन्याकुमारी में भी गुहाएं। गुहा पद का अर्थ क्या है जानना है वहां। उदाहरण के लिए श्रुति होता है ना, श्रुति माने वेद है, वेद माने आमनाएं हैं, ये व्याकरण के अनुसार है। तो गुहा पद के अर्थ क्या है? अभी गुहा पद के अर्थ हैं, हम हमारा स्वभाषण नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार गुहा का पद आपको दिखाएंगे क्या है। महाराज आप भी तो गूगल सर्च कर रहे हो? गूगल नहीं है भैया, शब्दकल्प व्याकरण पुस्तक है, गूगल नहीं। गुहा के 16-17 अर्थ नहीं वही पूरा निकाल दिया मैं। गुहा पद की क्या है, इतना ही नहीं, गुहा पद का अर्थ क्या है, व्याकरण सिद्धांत कौन सा पुस्तक है? शब्दकल्प धर्मा व्याकरण पुस्तक है। शब्दकल्प धर्मा व्याकरण पुस्तक में गुहा लेखा, तो वहां क्या लिखा? हम नहीं लिखा, व्याकरणकार व्याकरणज्ञ लिखा वहां। यथा रामायणे उक्तम, जैसे रामायणे बोला गया किष्किंधा। कौन बोला? भैया जी एक मिनट, हम संपूर्ण नहीं किया, बीच में मत पूछे, हर प्रश्न को समाधान देते हैं। तब इतना ही नहीं, जब सुग्रीव राम भगवान को भेंट करने के लिए गया, क्योंकि ये विद्वत्ता के विषय हैं, सामान्य लोग नहीं समझता है, विद्वत्ता के विषय हैं ये विद्वत्ता के प्रश्न में विद्वत ही जान सकता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, और यहाँ जब सुग्रीव राम भगवान से भेंट करता है, कहाँ? माल्यवंत पर्वत में। माल्यवंत पर्वत में संभाषण करने के बाद फिर अपने किष्किंधा में चले जाता है। किष्किंधा में चले जाते हुए किष्किंधा में प्रवेश करने के लिए जगह में गुहाम प्रविष्टा, क्या पद उपयोग करता है? गुहा में प्रवेश किया, उसके मतलब किष्किंधा नगर में प्रवेश किया। ये भी व्याख्यानकार है, गुहाम इत्युक्ते किष्किंधाख्यां गुहाम, किष्किंधा नाम की गुहा। अभी वर्तमान काल में हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ, अन्यत्र नहीं है। तो प्रश्न उठता है, तो नासिक का क्या समाधान है? इसीलिए बोल रहे हैं वर्तमान का जन्म हनुमान जी वहां करके सिद्ध हो गया। तो पूर्व कल्पों में कब है? पहले सृष्टि में, इस सृष्टि में नहीं है, पिछले सृष्टि अंतकाल से चल रही है। पिछले सृष्टियों में पुराणों में लिखा, उसको अनादर नहीं करना चाहिए। यदि वर्तमान में सभी लोग स्वीकार करके हनुमान जन्म का दर्शन करना है तो किष्किंधा ही जाना चाहिए। तो पुराणों की क्या स्थिति है? पुराणों में पुराण कैसे आया? नैमिषारण्य में शोतशौन ऋषि मुनि लोग बैठकर संवाद करने के समय पुराने कथा सुनाओ करके बोला, तो पुराने जमाने में पुराने कल्पों में जो कथा हुआ वो सुनाते थे। जब पुराने कल्पों में जो ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में उस कहानी इसमें सुनाया। क्या कहानी सुनाया? उस काल का कहानी सुनाया, समझ रहे हैं? अभी ऐसे कहां तक चले जाएंगे? एक बोलेंगे और एक कल्प का, दो कल्प का, ऐसे अनेक सीमा चले गया तो वो तो होते रहते हैं। परंतु वर्तमान में हनुमान जी का जन्म
किष्किंधा में ही होगा। महाराज जी एक सीधा सवाल है, आप किष्किंधा कर रहे हैं, गुहा बोल रहे हैं, मगर किष्किंधा नासिक में भी है। हाँ, ये भी बोल देते हैं भैया, किष्किंधा नासिक में नहीं है। सुनो मेरा पूरा होने दो। किष्किंधा नासिक में नहीं है। किष्किंधा नगर नासिक में नहीं है, है। वो गवर्नमेंट में नहीं। अरे भैया सुनो, गवर्नमेंट का कागज प्रमाण नहीं हमारे लिए, गवर्नमेंट का कागज प्रमाण नहीं है। हमारा प्रश्न पूरा होने दो। एक प्रश्न पूछो समाधान। किष्किंधा नासिक में है, ये प्रश्न है ना। अरे सुनो बेटा, सुनो, 3 प्रश्न पूछा। नहीं, एक ही सवाल बोलो प्रश्न पूछो। ये जो नासिक वालों का कल भी कहना यही था, किष्किंधा नगरी नासिक में है, ऋषि पर्वत नासिक में है, गुफा नासिक, गुहा का जो मतलब आपने बताया गुहा भी नासिक में है। ये तीनों चारों प्रमाण जो वाल्मीकि रामायण से आपने बताए, वो तीनों चारों प्रमाण नासिक में दिखाई दे रहे हैं। मगर आप अपने ये जिद पर ठामे कि वो जो किष्किंधा नगरी बोली जा रही वो कर्नाटक की है, कर्नाटक किष्किंधा ऐसा कहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा नहीं है। आप किसके आधार से ये बोल रहे हैं कि किष्किंधा नगरी कर्नाटक की है, नासिक की नहीं है? जो कल जो लोग आया उसमें 2 व्यक्तियों की बिना सारी बाकी लोगों को संस्कृत में एक अक्षर में नहीं आता। ये पहले सुनिए पहले। आप जो बोले किष्किंधा नासिक में है, आप बोले ऋषिमुख पर्वत नासिक में है, और पंपा सरोवर भी नासिक में है। अभी जो गुजरात है ना, डोंग जिला में, वहां भी पंपा सरोवर है। असली पंपा सरोवर कहाँ है? नासिक वाले हम खोज कर तो कश्मीर वाले आएंगे, यहाँ भी पंपा सरोवर है। तो तुम्हारा प्रमाण कैसे माना जाएगा? आप वही बोल रहे हैं हमें, जब तक आप रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए हम हमारी कहानी नहीं सुन रहे। यहाँ देख लीजिए, आप बोलते हैं कि किष्किंधा नगरी है। किष्किंधा नगर के वैभव के वर्णन कैसे हैं आपको मालूम है? इसीलिए वाल्मीकि राम महर्षि जब रामायण में एक कांड ही लिख दिया। केवल किष्किंधा नाम बोलने से नहीं जाता है, वाली, सुग्रीव, जांबवंत, अंगद, नल, नील, शबरी, तारा, ये सभी लोगों को खिला दिखाना चाहिए। ये सभी लोगों को जन्म वहां स्थान दिखाना चाहिए। ये सभी लोगों का अलग अलग गुहाएं वो भी दिखाना चाहिए। उसका पूरा किष्किंधा नगर साम्राज्य का दिखाना चाहिए, वो भी है। एक बात बोल देता है इसके लिए, इससे वो खत्म हो जाएगा। जब श्री रामचंद्र जी लंका से अयोध्या जाने के समय सीधा आते आते हुए ऊपर से इस पर्वत की बाद इस पर्वत है, इस पर्वत के बाद इस पर्वत है, मार्ग में आते 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 हुए किष्किंधा नाम लेता है, पुष्पक विमान वहां उतरता है। सीता मैया सभी वानरों के साथ मिलकर किष्किंधा से सीधा अयोध्या जाता है। यदि नासिक में आया तो रामायण में अन्य जगह में कम से कम ज्योतिर्लिंग दर्शन करके जाते हैं ना श्री राम भगवान। एक बोलने से नहीं जाते हैं। आप दूसरा प्रश्न गजट के बारे में, देवी देवताओं के विषय में ना गवर्नमेंट प्रमाण हो सकता है ना गजट है। आज एक व्यक्ति आया गजट लिख दिया, दूसरा एक व्यक्ति आता है रिपोर्ट बना देते हैं, गजट लिख ले। सुनिए पहले रिसर्च देखिए बहुत सारे रिसर्च दिखाता है राम भगवान का जन्म कब हुआ। इसके लिए नवीन विज्ञान लोग बोलते हैं कि 5000 वर्ष हुआ। हम मान ले क्या? गूगल सर्च, एक मिनट गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल में राम भगवान का जन्म 5000 वर्ष बोल देता है। हम मान ले क्या? वो भी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हो, जो भी हो, वो हम मान लेते हैं क्या राम? अच्छा ये आपका क्यों माने ये आप जो बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना, ठीक है, आप रामायण को न माने तो छोड़ दीजिए। हमारे रामायण प्रमाण है, आपके लिए गूगल प्रमाण है, तो हम क्या करें? नहीं रामायण में दिखाए ना किष्किंधा वगैरह वो सब। शबरी का माल भी नासिक में जिससे बताया जा रहा है, वो भी नासिक में, मंदिर भी है नासिक में। पूरा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, वो झूठा रिकॉर्ड है, वो भी प्रूव हो जाएगा। ये रखा तो कुछ नहीं टिकता है। रामायण में आप दिखा दीजिए नासिक में किष्किंधा है करके, कहीं नहीं लिखा। रामायण में ही लिखा। एक मिनट नहीं लिखा। इसीलिए इस विषय को नहीं, एक मिनट, एक और आगे जाएंगे, हमें एक और स्टेप सिखाएंगे हमें। ये धार्मिक निर्णय है ना, धार्मिक निर्णय को फैसला देने वाले कौन है? अंतिम फैसला शंकराचार्य करेंगे ना। तो आप ये अरे सुनने की आदत रखिए। इसीलिए हमें
आप बोलने के पहले ही ऐसे समस्या आता ही करके हमें साक्षात ये सारी पुस्तकों को लेकर, सारी एविडेंसों को लेकर, अभी जो कल सुनाया ना ब्रह्मांड पुराण, ये सभी तिरुपति में ही खंडन हो गया, ये सभी लेकर हमें श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास गया। सुनिए पहले, हम ये सभी पुस्तकों को लेकर श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास गया। श्रृंगेरी शंकराचार्य सभी अवलोकन करके किष्किंधा ही कर्नाटका में विराजमान, किष्किंधा ही हनुमत जन्मभूमि करके साफ साफ बोल दिया। एक और है श्रृंगेरी शंकराचार्य। सुनिए 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 सुनिए, हम चाहिए तो आप सीधा मीडिया जाकर श्रृंगेरी महाराज जी से पूछिए। और एक और बात है, केवल क्योंकि कर्नाटका श्रृंगेरी में है तो वो लेने से नहीं हो जाता है। सभी आचार्यों को हम सम्मान करना पड़ता है। सभी प्रांतों में, सब प्रांत हैं क्या हमारे लिए, ये सोच लिए। और ये महाराष्ट्र में कुछ लोग बोल रहे हैं, महाराष्ट्र का गुजरात में ये प्रांत में धार्मिक निर्णय लेना है तो कौन लेना चाहिए? शंकराचार्य में। यहाँ के शंकराचार्य कौन है? द्वारका पीठ के शंकराचार्य। सुनिए पहले समाधान। हमें तुरंत क्या किया, श्रृंगेरी से हमें यहाँ का जो शंकराचार्य है स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के पास जाकर हमें खुद ही 20 दिन का चर्चा किया, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है, हम जानना चाहता है। इसीलिए सारी पुस्तकों को लेकर, सारी प्रमाणों को लेकर हमें महाराज जी के पास रखा। महाराज जी के पास अभी आप जो देख रहे हैं यही पुस्तक महाराज जी के हाथों से संपूर्ण एक एक अक्षर पढ़ के ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठ जगद्गुरु शंकराचार्य के पास 20 दिन हमें ये चर्चा करने के समय गुरु जी के मुख से गुरु जी ने बोला कि किष्किंधा ही हनुमान जन्मभूमि करके बोलने में, सुनिए पहले, कोई समस्या ही नहीं करके गुरु जी बोल दिया। आपको चाहिए तो आप जगद्गुरु शंकराचार्य के पास जाइए, आप पूछिए। आपको चाहिए तो एक साथ कभी ऐसा नहीं कहा, वो अलग विषय है, वो विषय अलग है। हमको चाहिए तो हनुमान जी के विषय। अरे महाराष्ट्र की, बात सुनो भैया, महाराष्ट्र का, गुजरात का शंकराचार्य सीमा का कौन है? द्वारका पीठ है, द्वारका पीठ शंकराचार्य जी ही हमको सीधा बोला, आपको संशय है तो वहां जाकर निरूपण कीजिए। महाराज जी जैसे आप आए तो वो शंकराचार्य जी जो है जगत गुरु वो आने चाहिए थे ना। ठीक है, लेकिन वो आने की पहले, वो आने की, अरे वो नहीं आते हर चीजों में, उसके पास हम जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? इसीलिए महाराज जी ये पत्रकार परिषद है, यहाँ सवाल जवाब होने चाहिए। अवश्य आप ही बोलेंगे, हम 3 घंटे बैठे, नहीं होता 3 घंटे बैठे। अब पहले एक एक समाधान। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? आप जिस द्वारका पीठ की बात कर रहे हैं ना, द्वारका पीठ का कहना है कि हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। द्वारका पीठ का हमको कुछ संबंध नहीं है करके जो व्यक्ति बोला उसको सुनिए, द्वारका पीठ ही बोला। कल हम द्वारका जा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, आपका ग्रुप कैमरामैन लेके आइए, एक बस लेके आइए, वहां जाएंगे। साक्षात चाहिए तो द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य के बीच जाएंगे, उससे पूछ लीजिए। हो गया ना? इससे भी बढ़कर हम क्या बोले? चलो ठीक है, इससे भी बढ़कर हम क्या बोले? एक बेसिक बात मुझे हाँ, हाँ, बाकी सब लॉजिक आप छोड़ दो। हाँ, इतना बताइए कि अभी पाठक जी ने बताया कि अंजनेरी भी एक जन्मस्थल है, और आपने बोला किष्किंधा जन्मस्थल है। किष्किंधा जन्मस्थल के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मुझे, हम लोगों को जो डिटेल बता रहे हैं उसकी जरूरत है। हमें सिर्फ अभी इतना बताइए कि क्या आपको अंजनेरी भी जन्मस्थल है, ये मान्य है किष्किंधा के साथ साथ? बस इतना ही। अभी वर्तमान में हनुमान जी जन्मस्थल किष्किंधा के निरूपण हो गया। अभी नासिक का क्या स्थिति है? नासिक का ब्रह्म पुराण में एक कहानी सुना रहे हैं। हम ये चाहता है कि एक बार कहानी सुनाने के समय संपूर्ण सुनाना चाहिए। सुन लीजिए, हनुमान जी का पिता कौन है, माता कौन है, जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उस क्षेत्र का नाम क्या है, इससे बढ़कर हनुमान जन्म तिथि कौन सा है, और ये सारी घटना संपूर्ण मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करने के समय मैथमेटिक्स का संपूर्ण करना चाहिए, तभी उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। अब हमें वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के अनुसार पिता कौन है, माता कौन है, जन्म स्थान कहाँ है, जन्म तिथि कौन सा है, अभी वर्तमान हनुमान जी कहाँ है,
आगे भविष्य क्या है संपूर्ण एक भी खंडन नहीं कर सकता है। हमको चाहिए संपूर्ण हनुमान जी का ये इतिहास, हम इसमें है पूरा। हम नासिक की बात आ जाता है। आज नासिक में बोला कि ब्रह्मकल्प में नासिक में हुआ, कुछ आ जाता है ब्रह्मा जी की 1001 करोड़ की पहले हमारा तो कश्मीर में हुआ, फिर वो हो जाता है। आप काल गणना में पूर्व हो गया, उसको अभी आप बोलना चाहिए तो पूर्व करने चाहिए। आप माइक एक मिनट दीजिए। अभी आपको समझ गया ना, आप माइक दीजिए। हम बंद करके आपको दे देते हैं। नहीं मैं दे दूंगा आपको, 2 मिनट दीजिए, मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। सुनिए, इससे ये तय हुआ, सुनिए, इससे ये तय हुआ, ये मैं 2 मिनट में चर्चा समाप्त करूंगा, सारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इससे ये तय हुआ, तिरुपति वाले लोग जो बोल रहे हैं ना किष्किंधा जन्मभूमि नहीं है करके, आप प्रश्न पूछने के समय आप एक क्षेत्र से संबंधित हैं, हम अनेक क्षेत्रों को समाधान देना पड़ता है। आप प्रश्न पूछा तो हम समाधान ना कर्तव्य है, हम समाधान देने के समय सुनना आपका कर्तव्य है। आप बीच में नहीं काट सकता है। आपके लिए संबंधित नहीं, एक पिता के लिए 4 पुत्र है तो पिता को दायित्व है चारों। हमारे दायित्व है पुराणों के सम्मान करो, इतिहास के सम्मान करो। इसका कैसे सुनिए, यहाँ इसीलिए शास्त्र का ज्ञान जो शास्त्र पढ़ा वही समझ सकता है। मैं 2 मिनट में पूरा समाधान कर दूंगा। अभी दूसरा प्रश्न, 1 मिनट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहे, आप उनके जो प्रूफ दिखा रहे, आप वो भी नहीं मान रहे, आपका क्या कहना है? भैया, ये जो गवर्नमेंट के इधर जो भैया सब 2 मिनट में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी चले गया, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा भी हो गया, लिखित भी वहां पूछ लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे डिक्लेयर कर दिया कि इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। किसकी में? हनुमान जी की जन्मस्थल, हनुमान जी का जन्मस्थल निर्णय करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, अनेक डिपार्टमेंट के लिए, सुनिए, किशन रेड्डी की जब आने के समय उसको भी पूछा तो इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्टर किशन रेड्डी ने घोषणा कर लिया। दूसरा सबका उत्तर हो जाएगा, 2 मिनट इसीलिए हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं भैया, ये रामायण डिसाइड कर रहे हैं। आप चाहिए तो रामायण को डांटिए, आप चाहिए तो वाल्मीकि को डांटिए। हम देखिए, आपको चाहिए तो हमको जो भी बोलिए, पर रामायण को आप इनकार नहीं कर सकते। आपका प्रश्न, आप मूल विषय को बगल मत, नहीं आप कर रहे हैं। एक प्रश्न, आपका प्रश्न, मैं 1 मिनट में सबका प्रश्न समाधान कर दूंगा। प्रश्न पूछिए, वो निकाल तो था ना, प्रश्न पूछिए, इतना ही बोलिए। सुनिए, पुराणों में कुछ इंफॉर्मेशन आया, परंतु वो पूर्ण होने तक उसका ऊपर कंप्लीट स्टेटमेंट देने के लिए नहीं होता है। परंतु पूर्ण रूप से इसमें जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाकर साबित किया। आपको चाहिए तो जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाइए, चर्चा कीजिए, आप निरूपण कीजिए। हम मना कर रहे हैं। आप नासिक में आए थे, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपसे सवाल पूछे। अवश्य। आपको ये मान्य है हनुमान जी का जन्म अंजनेरी में हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि आप बोल रही हैं, इसी के साथ एक सवाल ये पहले बोल दीजिए। नहीं, उसी से जुड़कर एक सवाल है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये ब्रह्म पुराण में नासिक में हुआ था, इसका प्रमाण ब्रह्म पुराण में है। तो क्या ब्रह्म पुराण के अनुसार आपको ये मान्य है कि नासिक में उनका जन्म हुआ था? उनके माताजी कौन थे, पिताजी कौन थे, ये दूसरा चैप्टर होगा, लेकिन क्या जन्म हुआ था? किस काल का बात कर रहे हैं? ब्रह्म पुराण में काल का कब हुआ? काल का वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, सुनिए, वही बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ब्रह्म पुराण किस काल का? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, माइक आप छोड़। ब्रह्म पुराण किस काल का? 1 मिनट आराम से सब चुप हो जाए, सबका प्रश्न सुन ले। 2 मिनट आप मत पूछिए, आप जो भविष्य में पूछना चाहेंगे मैं उसका उत्तर पहले दे देता हूँ। इंडिविजुअल में ले लो। मैं अभी प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप सुनिए, कोई बात नहीं है। स्वामी जी भी उनके कथन की शैली सबकी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना। तो सुनिए, आपने जो बोला कि किष्किंधा भी है और अंजनेरी भी है, आप अब दूसरे अभी जो प्रश्न आपके हो रहे हैं ना, सुनिए, 2 मिनट में ना आप सब संतुष्ट हो जाएंगे, समझ गए ना। देखिए, शास्त्रों की एक परंपरा होती है, अल्लाह गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा।
इतिहास का चिंतन करना होता है। एक मिनट कृपया, एक मिनट। आचार्य न बोलू द्या। आप जो भविष्य में प्रश्न सोचेंगे, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण जी। तो राम के छोटे भाई है। हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा लक्ष्मण के ही ऊपर हुई है, पता है ना? आप भविष्य में जो प्रश्न पूछ सकते हैं उसका भी उत्तर मैं अभी 2 मिनट में देता हूँ। अच्छा, मेरे बोलने से पहले कुछ पूछना है तो आप बोलिए। 2-3 प्रश्न आपके थे ना। एक प्रश्न यह था कि यहाँ भी किष्किंधा है और अमुक अमुक है, पंपा सरोवर, जो कुछ भी। एक प्रश्न यह था। दूसरा था कि यहाँ गवर्नमेंट ने उसके लिए अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है। 2 यह था, है ना? और कौन सा? एक प्रश्न और कोई था। आप जो प्रश्न है बोल दीजिए, मैं 2 मिनट में साफ कर दूंगा। ये सवाल था कि अभी किष्किंधा के साथ साथ अंजनी भी जन्मस्थल है, ये आपको? ये गुरु, मैं तो पहले ही बोल चुका था। ये भी बोलेंगे, चर्चा करेंगे। ये अपने ढंग से बोल रहे हैं, इनका भी अपना विचार है। ये अपने। अच्छा, और कोई प्रश्न है? आप एक बार बोल दीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं 2 मिनट सुनाऊं। अभी तत्काल यही ना 2 सवाल है, तो मैं 2-2 प्रकार से दोनों के उत्तर दे देता हूँ। सवाल आए तो आप जरूर पूछिए। देखिए, कुछ ऐसे उत्तर है ना जो बिना पूछे हुए प्रश्न जगते ही नहीं है। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक उधर मेरा चिंतन नहीं जाएगा। यह भी होता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी बात को कैसे जानी जाए तो तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाय। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप नम्रता पूर्वक जो जिस अधिकार में हैं, जिनके साथ आप जैसे वार्ता कर सकते हैं, उस प्रकार से परिप्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, आप जब तक नहीं पूछेंगे तब तक सारी समस्या का समाधान नहीं होगा। पूछना आपका कर्तव्य है। और प्रश्नकर्ता की, मेधा प्रश्नकर्ता की प्रवृत्ति के अनुसार उत्तर देना उत्तर देने वाले का कर्तव्य होता है। वो परस्पर में दोनों जगह कोई आक्रोश होगा तो बात तो जैसे कल बीच में रह गई वैसे ही बीच में रह जाएगी। लेकिन आज कुछ सार्थक चर्चा हो रही है, यह तो आप अनुभव है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ भी क्या किष्किंधा, पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत सब है, शबरीमल जो भी है सब बना सकते हैं। तो मैं 2 तरह से उत्तर देता हूँ। पहले तो एक लौकिक उत्तर देता हूँ, फिर शास्त्रीय उत्तर दे दूंगा। अब आप लोग पथमेरा तो गौशाला सब जानते होंगे ना। वहाँ का मुख्य आचार्य मैं ही हूँ और पथमेरा से ही लगभग 15 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई है। वहाँ जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसका प्रधान आचार्य मैं ही हूँ। तो आप जब पथमेरा जाएंगे तो पथमेरा की एक ब्रांच है जो वर्तमान में पथमेरा गौशाला है, वहां से लगभग 70 किलोमीटर और आगे ये आबू रोड के पास में, समझे ना, नंदगांव जानते हैं ना, वो पथमेरा ही है, नंदगांव। तो नंदगांव में वहां पर वृंदावन भी अलग बनाया गया है। वो लगभग 10-15 किलोमीटर का कैंपस है। तो वहाँ वृंदावन, भैया सुनिए, देखिए, ये आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। आपका मन भी नहीं होगा कि प्रश्न किया जाए। तो वहां पर एक नंदगांव भी है, वृंदावन भी है, वहीं पर बरसाने बना हुआ है, वहां गोकुल बना हुआ है। आप अभी जाएंगे तो देखेंगे। हमारे वृंदावन के 2 कथावाचक, एक तो पुराने थे, वो चले गए, एक वर्तमान में है। उन्होंने विदेशों में जाकर के 2-3 स्थानों में वृंदावन, नवीन वृंदावन बसाया है। और जब वहां पर वृंदावन बसाया है तो जो वृंदावन की नामावली है और जो वृंदावन का स्वरूप है वैसे वहां पर भी ये बसाना है, ये गोकुल है, ये नंदगांव है, ऐसे दे रहे हैं। आप यहाँ बगल में नंदगांव पथमेरा में जाकर देख सकते हैं। इस तरह की एक कल्पना भी होती है। मैं अभी लौकिक पक्ष बता रहा हूँ, शास्त्रीय पक्ष भी 1 मिनट में बताऊंगा। और दूसरा है, जैसे एक उदाहरण लीजिए, आप श्रीलंका के बारे में जानते हैं। अधिकतम लोग यही जानते होंगे कि रावण वाली लंका यही है, परंतु आपको प्रश्न तो होता होगा कि इसमें श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी भी, वाल्मीकि जी भी वो बताते हैं कि 100 योजन लंबा पुल था, 100 योजन, है ना। परंतु अभी जो है 22 किलोमीटर है। 100 योजन का मतलब लगभग 400 कोस, यानी 1150 किलोमीटर का होना चाहिए ना। 100 योजन का माने, यदि आज का योजन लेंगे, यदि भी योजन का माने हाथ भी होता है, योजन का माने 2 कोष भी होता है, योजन का माने 1 कोष भी होता है। और उस हिसाब से आप लेंगे, जो योजन, आप 1 योजन माने 4 कोष, आजकल नहीं जानते हैं सब आदमी अधिकतम, तो वो लेंगे तो आज वाली लंका तो आप सीधे नहीं कहेंगे कि रावण वाली लंका होगी। और एक इंद्र विजय नाम का ग्रंथ है, बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है। वो महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी का लिखा हुआ है, वो जयपुर के राजगुरु थे। इंद्र विजय आप PDF भी लोड कर सकते हैं। तो उसमें
लंका के बारे में बताया गया और हम लोग भी वही मानते हैं। वर्तमान में आप भौगोलिक प्रक्रिया से देखेंगे तो रावण वाली लंका यह आपको नहीं सिद्धि मिलेगी, वर्तमान की जो लंका है। लेकिन क्योंकि आज से 60 के दशक में इसका नाम सिंहल द्वीप था, लंका नहीं थी। 60-70 के दशक में इसका नाम सिंहल द्वीप था, आज भी यह सिंहल द्वीप ही है। और इसका नामकरण आज से 50-60 वर्ष पहले ही लंका नामकरण हुआ है, मुख्य रूप से लंका के रूप में उसे मान्यता मिली है। लेकिन आप जब वहां जाएंगे तो वहां भी आपको अशोक वाटिका मिल रही है, वहां भी रामायण से संबंधित जितनी भी गाथा है आपको सब वर्तमान वाली लंका में भी मिलेगी। जबकि प्राचीन लंका ये सारा महाराज जी के वाल्मीकि रामायण में भी है, रामायण तुलसीदास जी में भी है कि वो त्रिकूट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो दिया गया था। ये तो जानते हैं ना, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी थी, त्रिकूट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो दिया गया था। चलिए अब उस कथा को मैं वही समाप्त करता हूँ। ये मैंने लौकिक बातें आपसे बताई कि आप वहां भी जाएंगे तो रामायण की जितनी भी गाथाएं हैं, अशोक वाटिका आदि आपको लंका में भी मिलेगी। ठीक है लक्ष्मण जी। और मैं अब एक शास्त्रीय पक्ष आपको बता रहा हूं, आप एकदम मेरी गारंटी है कि आप उसमें खुश ही हो जाएंगे यदि शुद्ध हृदय से सुनेंगे तब। मन होगा कि प्रश्न करते रहे तब तो होता रहेगा, हम लोग मजे सकते रहेंगे। सुनिए एक बात, अब देखिए, जब मैंने पहले कहा कि कल्पांतर में प्रत्येक किया तो एक कल्प में हनुमान जी की जन्मभूमि एक ही होगी, एक ही तिथि होगी, यह तो सब एक सामान्य रूप से सबके मन में तो इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। और मैंने निषेध तो नहीं किया, अंजनेरी का, नासिक का मैंने निषेध नहीं किया है। यदि ब्रह्म पुराण बता रहा है तो हम ब्रह्म पुराण का सम्मान करेंगे। यदि कालांतर में ब्रह्म पुराण की उस प्रति में सिद्ध हो गया कि यह क्षेपक किसी ने बाद में घुसा दिया है तो पुनः संदेह उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हैं ना, पुनः संदेह उत्पन्न होगा। और तो यदि ब्रह्म पुराण के अनुसार सिद्ध हो रहा है कि यहाँ नासिक भी हनुमान जी की जन्मभूमि है, तो हनुमान जी की जन्मभूमि है तो वह लीला यहाँ भी होगी, क्योंकि यहाँ भी ऋषिमुख होगा, यहाँ भी सुग्रीव हो गए हैं, यहाँ भी बाली होंगे, यहाँ भी शबरी होगी, यहाँ भी पंपा सरोवर हो सकता है। इसके लिए मेरी बात आप सुन नहीं पाए हैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ। यदि हनुमान जी की जन्मभूमि ब्रह्म पुराण के अनुसार यहाँ भी सिद्ध होती है किसी कल्प में, तो फिर यहाँ ऋषिमुख के होने में, किष्किंधा के होने में, यहाँ बाली के होने में, सुग्रीव के होने में, पंपा सरोवर आदि के होने में किसी कल्प में इसमें कैसे विरोध हो जाएगा? महाराज, जब ऋषि मुनियों ने ये सारे ग्रंथ पुराण ये सारे जो लिखे हैं, उसमें अगर हनुमान जी के जन्म के बारे में भेद है, अलग अलग कथाएं बताई जा रही है, क्यों नहीं तो होगा? आप और हमारे जैसे सर्वसामान्य भक्त जो है उनके दिल में क्यों नहीं भेद रहेगा? तो नासिक वाले नासिक में पूजा करेंगे, किष्किंधा वाले किष्किंधा में नासिक वाले नासिक में भी करें, किष्किंधा में भी करें, किष्किंधा कर्नाटक वाले वहां भी करें, नासिक में भी करें। यही तो बात यह आप कहाँ बोल से चर्चा है? यही बात आप मैंने जो समाधान किया, आपके 2-3 प्रश्न थे, ये बताइए कि मेरा समाधान आपको सही नहीं लगा क्या? यह लौकिक भी है। अच्छा, और एक प्रश्न और था, समाधान आपका सही लगा हुआ है, लेकिन जहाँ से ये वाद उत्पन्न हुआ है वो एक और प्रश्न आपका, जैसे आपने सरकारी रिपोर्ट के बारे में एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक प्रश्न पत्र समाधान है। वो तो सबकी बुद्धि होती है अपनी अपनी। अच्छा, आपने सरकारी रिपोर्ट के बारे में चर्चा की, तो सरकारी रिपोर्ट में अभी हमारा पथवेरा का मैंने नाम लिया है ना। अब पथवेरा का जितना भी पेपर वहां पर बना हुआ है वो इसी नाम से बना हुआ है कि ये वृंदावन है, ये गोकुल है ना, ये बरसाने है, सारा का सारा पेपर वैसे ही बना हुआ है। तो किसी का नामकरण वैसा हो जाएगा। वृंदावन नाम से भूमंडल में बहुत सारे स्थान है, भारत में ही हम लोगों की जन्मभूमि के बगल में भी मिथिला में भी एक वृंदावन धाम है, वहाँ भी वृंदावन, अयोध्या भी है। आप अंजनेरी भी मानने को तैयार है, किष्किंधा भी मानने को तैयार है, अंजनेरी मैं नहीं मान रहा हूँ, आपने नहीं ध्यान दिया। यदि व्यास जी कह रहे हैं तो मैं उनका खंडन करने का साहस नहीं कर सकता, मुझे मानना ही पड़ेगा। वो समझौता से वाद उत्पन्न हुआ है, पहले हम समाधान दें। शॉर्ट में बताओ, आप मानने को तैयार है या नहीं? एक मिनट और भारत का बात हुआ भारत सरकार की ओर से, वो तो बना देंगे, वो तो बन जाएगी। अपने जो पंतप्रधान है वो किष्किंधा जाके भी बोले है जन्मभूमि है, हाँ, नासिक आने के यहाँ बाद भी बोले है दोनों जगह नासिक प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन है दोनों को। हाँ, ऐसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, वाद उत्पन्न हुआ है। कागदपत्र गव्हर्नमेंट कागदपत्र मानायचं हाँ, तर मोदींनी समाधान दोनों है, प्रशासन वेगळं महाराज जी, अभी सुनिए। पंतप्रधान आप जो ये सब वाद चल रहा है, आप
किस्किंदा मानने के लिए तैयार है, सुनिए, मानने के लिए तैयार है या नहीं, इतना ही सुनिए, बताइए। हनुमान जी की लेकर, हनुमान जी को जन्म स्थल को लेकर, जन्म से लेकर वर्तमान में चिरंजीवी तक अभी भी चिरंजीवी हैं। ये सभी सारी जन्म तिथि को भी लेकर संपूर्ण रूप से एक भी लेश मात्र में संशय नहीं है, सब एक्सेप्ट कर दिया कि किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि सिद्ध है। जब नासिक का आता है, नासिक की ब्रह्मांड पुराण में आप हमको एप्लीकेशन में सब पूरा फिल करना है, एक भी छोड़ दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आप ब्रह्मांड पुराण में केवल इतना ही बोल रहे हैं, हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ करके वहां दिखा रहे हैं। हमको पूर्ण होना चाहिए, हनुमान जी का जन्म तिथि भी बोलना चाहिए, उतना ही नहीं। यहाँ किष्किंधा है करके आप बोल रहे हैं, उसमें भी एक श्लोक दे देते हैं, हम बोल देते हैं सुनो, उसमें कुछ पुराणों में श्लोक आता है, सुनो बेटा, उस श्लोक एक आता है, श्रावणे मास नक्षत्रे श्रवणे हरिवासरे। ये सभी प्रक्षिप्त किया गया है, पुराणों में भी बहुत सारे प्रक्षिप्त हैं। उदाहरण के लिए ये पुस्तक क्या है, उपनिषद संग्रह है। सारी सनातन धर्म मानना है ना, ये पुस्तक है उपनिषद संग्रह है, आप देख लीजिए उपनिषद संग्रह। एक मिनट सुनिए, उपनिषद संग्रह पुस्तक में थोड़ा प्रसाद पालूं। उपनिषद संग्रह पुस्तक में ये लिखा कि अल्लाह उपनिषद लिखा, देख लीजिए, बहुत गंभीर की बात बोल रही है। अल्लाह उपनिषद हमारा धर्म ग्रंथों में कैसे आ गया, ऐसे ही ये ब्रह्म पुराण में जो बता रहे हैं संपूर्ण कहानी है नहीं है। जब तक संपूर्ण कहानी नहीं आता है तब तक नहीं मान्यता नहीं है। एक मिनट, आपका कहना है कि जब तक संपूर्ण कहानी नहीं आता है मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ किष्किंधा बोल रही है ना। यदि आपको मान्य है तो, यदि आपको आचरण करना है तो वहाँ उस लोग पे चले जाना चाहिए। हम आपको आग्रह नहीं कर रहे कि आप डिक्लेयर करें, मैं सिर्फ आप ये जिस तरह नहीं, क्यों नहीं आप आग्रह कर सकते हैं, आपका अधिकार है, क्यों नहीं कर जिस सकते? तरह पाठक जी ने बोला कि ब्रह्मा पुराण के अनुसार अंजनेरी जन्मस्थल है, ये मैं मान्य करता हूँ। बाकी जो होगा बाकी यदि ये भी बोला गया, संपूर्ण ब्रह्मांड पुराण अवलोकन करने के बाद ही बोल सकते हैं। कुछ प्रक्षिप्त भी आ रहे हैं, कुछ प्रक्षिप्त भी हैं, कुछ प्रक्षिप्त भी हैं। सुनिए एक पद उपयोग कर रहे हैं, एक पद उपयोग कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न पूछा, आगे एक मिनट इसको देखने दे। अभी भी पुराणों में बहुत सारे प्रक्षिप्त हैं, जैसे उपनिषद संग्रह में अला उपनिषद। इसीलिए हमें बोला कि जब तक पूरा इंक्वायरी नहीं होता है तब तक डिक्लेयर करने के लिए नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण में जो किष्किंधा नगरी की बोला, श्रृंगेरी शंकराचार्य, द्वारका शंकराचार्य, कर्नाटक ही में ही बोल दी। उसकी मतलब देखिए इसमें प्रांत भेद नहीं है, इसमें ना भेद ना भाषा के भेद नहीं है। एक काम कीजिए, आप ब्रह्मांड पुराण को लेकर श्रीगिरी महाराज जी के पास जाइए, स्वरूपानंद जी महाराज जाइए, बोल दीजिए। हमें गया जो निर्णय हमको आया, हम सुनाया। एक सवाल है ब्रह्मांड पुराण का आप प्रमाण दे रहे हो, आप हम नहीं दे रहे। नहीं, आप कह रहे हो कि उसमें कुछ बातें लिखी नहीं गई है, वो फॉर्म अगर फिल करके आपको दे दे, तो वो अवश्य यहाँ आकर सुनिए। वो फॉर्म फिल कौन करेगा, हम लोग करेंगे या ऋषि व्यास करेंगे वो फॉर्म फिल? इसीलिए वो फॉर्म फिल करना है तो आप प्रश्न हो गया ना, प्रश्न हो गया ना, समाधान ऋषि व्यास जी ने अगर प्रश्न हो गया ना, अरे समाधान दे रहे हैं तो बाकी चीजों भैया जी समाधान दे रहे हैं। एक मिनट, ब्रह्मांड पुराण में जो डिटेल्स है, हनुमान जी का जो बायोडाटा बनाना है तो जन्मस्थल, जन्मतिथि, माता, पिता और सपुत्र, अवतार, चिरंजीवी का आशीर्वाद, ये सभी मिलना चाहिए। भिन्नता भी होती है, मतलब भेद हरि भिन्नता भी होती है, परंतु पात्र अमुक अमुक आते रहते हैं, तो इसलिए नाम हो सकता है। ऐसे बहुत प्रमाण है हमारे। एक बार प्रमाण की बात करना, अच्छा प्रश्न बोलो तो हम लोग पूरा व्याख्या बोलो। अच्छा प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा। आप ब्रह्मांड पुराण को मान रहे नहीं
मान रहे मगर तथ्य है। हैं। शास्त्र का ये एक नहीं है कि नियम मैं है, देखा देखी नहीं पुराणों बोलता। में कोई कमी आ गया तो पुराणों में परस्पर विरुद्ध है तो पुराणों में एकता नहीं आ रही है तो इतिहास को ही प्रमाण माना जाता है। ये शास्त्र के नियम परंपरा है, इसीलिए पुराणों में कोई थोड़ा विविधता दिखा रही है तो इतिहास को भी प्रमाण लेना चाहिए। इसीलिए इस विषय में रामायण को ही प्रमाण लेना चाहिए। हमारी नासिक की देखिए सुनिए 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 दादा जी एक बात सुनिए, आप विद्वान हैं, आप बोलते हो आप विद्वान हो, आप विद्वानों की चर्चा आप विद्वता पूर्ण कर रहे हो, लेकिन सर आप हम गुरुजी हम खेतपूर्ण तरीके से बताएंगे आपको कि आप अगर ये चर्चा विद्वानों के बीच में ही होनी चाहिए, ये आप सर्वसामान्य लोगों में आने नहीं चाहिए था, क्योंकि ये करने की वजह से बहुत गलतफहमियां बहुत अरे कल से मुझे 25-30 फोन आए हैं कि मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। दवाई होता है ना, सुनिए दवाई होता है ना मुंह में के लिए कड़वाई दिखता है। दवाई होता है ना मुंह में के लिए कड़वाई दिखता है। दवाई होता है ना मुंह के लिए कड़वाई दिखता है। नहीं, रामायण को अंदर निरूपण कर लीजिए। एक प्रश्न एक प्रश्न एक प्रश्न एक प्रश्न एक प्रश्न महाराज जी 2 घंटों से यही चल रहा है। अगर आप कोई सवाल पूछे तो आप ये सब पूरा ये प्रश्न पूछ रहे, प्रश्न पूछिए 1 मिनट प्रश्न पूछिए। अरे भैया इसको प्रश्न पूछने दीजिए। विद्वान हो क्या? आप बोल रहे हैं समाप्त करिए। और पुस्तक आप 2-4 मिनट बोल लीजिए। महाराज जी एक मिनट महाराज जी प्रश्न करते होते, अच्छे विद्वान उत्तर करते होते, आपको शास्त्री जी होते, सब लोग प्रश्न तो मान लिया आहे तो सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे। सुनिए पंडित जी को इसीलिए बुलाया, सुनिए हमें सुनिए हमें किसके लिए पाठक जी को स्वतंत्रता है, हमें इसीलिए हमें खत्म करना है। हमें पाठक आप जी ये स्टेटमेंट दे दीजिए कि अंजनेरी जन्मस्थल है या नहीं है। बस। और ये सबकी ओर से आप मान रही है तो बोलेंगे। ये सबकी ओर से आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारे कैमरे बंद हो जाएंगे, हम लोग निकल जाएंगे। ब्रह्मपुराण के अनुसार वही बोलेंगे हो गया। पुराणों के अनुसार जो भी ब्रह्मांड पुराण आप दिखा रहे हैं उससे खचित रूप से संपूर्ण हनुमान जी का इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण उसको मान्यता से ही किष्किंधा हनुमान जन्मस्थली की विषय में लेकर रामायण ही प्रमाण है, ब्रह्मांड पुराण में पूरा डिटेल्स नहीं है। नहीं हमने स्टेटमेंट दे दिया ना। देखिए शास्त्र विधान होता है, हम जो बोलना देखिए हम जो बोलना है शास्त्र के विधान में एक वाक्य को बोलना है तो प्रत्यक्ष विधान से होता है, परोक्ष विधान से होता है। ये शास्त्र की मर्यादा है। ये शास्त्र जैसे देखिए लोक में जन सामान्य लोग पूछ रहे हैं उसकी भाषा में नहीं होता है। हम जो भी बोलना चाहिए शास्त्रामोदित वाक्यों से बोलना चाहिए। हनुमान जी का संपूर्ण इतिहास का पुराणों में नहीं मिल रही, इसलिए वो मान्यता नहीं है। अध्यक्षता में ये सब हमें सुनिए अध्यक्षता में नहीं है। सुनिए पहले आप सब लोग 5 मिनट मान रही है। हमें किसके लिए बुलाए, हमें मैं इसको आने की समय आप हम बोल रहे करके आप मत बोलिए। आपका जो ओपिनियन है बिना संकोचन के बिना सामने रखी है, समझ रहे ना। सुनिए पहले आपको उनका भी कहना मान्य नहीं है। हाँ उनका जो कहना देखिए है वो भी आपको मान्य नहीं है। ये पाठक जी का विचार आने के समय भी ये भी हमसे विरोध करते रहते हैं, हम भी इससे विरोध करते रहे। यथा तथ्य सामने आना है तो स्वतंत्र रूप से आप जो संग्रह के सामने रखने की बोला। अभी पाठक सुनिए, पाठक जी का संपूर्ण विश्लेषण किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है जब तक उसका जो मति में जब तक उसका जो सुनिए उसमें वो सामने रख दिया।
हम भी संपूर्ण अवलोकन करने के मध्ये जो स्टेटमेंट देना है हम भी सीधा सीधा बोल दिए। आपका आखिरी स्टेटमेंट दे दीजिए, आपका सब मीडिया को आखिरी स्टेटमेंट दे दीजिए। हम लोग अभी तक दे दिया ना, वही रिकॉर्डिंग कीजिए। दे दिया कितना बार? आप हर जगह जाओगे यही बोलोगे कि सिर्फ किष्किंधा ही हनुमान जी। अरे भैया हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम वही मान लेता है। ब्रह्मपुराण में एप्लीकेशन में पूरा डिटेल्स नहीं है, रिजेक्टेड। चला बॅकअप आहे, चला गर्दी बंद बंद करा बंद करा चला। याच्यात तिथी लिहिलेली काय? त्याचं काही नाही, किष्किंधा नाशिकच नाशिकचं ना, पण ते किष्किंधा सातबारा पाहिलं मंदिर आहे तिथं देवीचं। त्यांच्यामध्ये मानत नाही तर काय करू का चंदन सांगावं लागतं ना तिकडं। आप मानने को तैयार है या नहीं? त्याचा